होंगे। बीजेपी तो फेक नारे लगाती है, उनकी बात पर क्या यकीन करना। मोदी जी को तो वैसे भी फेको कहते हैं लोग। तो ऐसी जो झूठी बातें हैं ना, झूठी अफवाह पे कम यकीन करना चाहिए। बीजेपी में नहीं थी क्या? बेरोजगारी कैसे अभी जो 2023-24 में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है ना, भारत के अंदर 8.1% बेरोजगारी है और हरियाणा के अंदर भी वैसे 29.1% बेरोजगारी है। देश के अंदर ना बिजली की सुविधा है, अगर 24 घंटे बिजली नहीं आती है हरियाणा के अंदर, पानी की समस्या रहती है। जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि जो किसान आंदोलन के अंदर जो लोग बैठे थे वो सिरफिरे हैं, उनका ये बयान था। और जो ना तो वो लोग सच्चे सिख हैं और ना किसान है। अब ऐसे बयान देंगे तो कैसे कैसे चांसेस हैं बीजेपी के वो जीत पाए? हरियाणा चुनाव पहले ही खराब थे, ऊपर से नायब सिंह सैनी को बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन होंगे ना चुनाव में, वो बता देंगे कि सीएम कौन होगा दोबारा से, बीजेपी होगी। और वैसे भी बीजेपी जो पहले जो बीजेपी को पूरी सीट नहीं मिली थी, सिर्फ 31 सीट मिली थी और गठबंधन बना था। बीजेपी को हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में कभी भी पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं। कांग्रेस है ना हमेशा सच के साथ है और है ना जनता के साथ है, जो जनता कहेगी वही माना जाएगा। और आने वाले समय में हरियाणा में जब चुनाव होंगे ना, कांग्रेस है ना जीत के दिखाएगी, 90 में से है ना 75 पार करके दिखाएगी। भाई देखो, बिल्कुल बीजेपी ने अपनी हार का 100% डर है। जब तो जो चुनाव की तारीख है वो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर करवा ली, कभी छुट्टी का बहाना बना के, कभी महात्मा गांधी की जयंती का बहाना बना के। उनने मतलब ये था कि चुनाव की तारीख आगे बदलवाना चाहते हैं कुछ ना कुछ करके, ताकि है ना हम या तो कुछ घोटाला करने की प्लानिंग होगी, कोशिश कर रही है कि हम कैसे न कैसे कोई स्कैम करें। क्या मुद्दे हैं? क्या बोलती हैं, उल्टे सीधे बोलती रहती हैं। हालांकि उनके बयान के ऊपर जो बीजेपी है, बीजेपी ने खुद कहा है कि है ना ये बयान ना दिए। जो सत्यपाल मलिक है, जो जम्मू कश्मीर से पहले गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो कंगना है इनको हटा देना चाहिए, नाबालिग बुद्धि है ये। अब लेकिन वो खुद कह रहे कि वो नाबालिग बुद्धि है, और बीजेपी वालों ने भी कहा है कि आप ऐसे बयान ना दे। अब जब बीजेपी उनके विरुद्ध बोल रही है तो कंगना जी के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा फ्यूचर के अंदर? ये सवाल खड़ा होता है कि अगर वापस वो फिर से ऐसे बयान देंगी कि किसान ऐसे, जिससे कि किसान फिर से उनके खिलाफ कोई बयान देंगे। बाकी तो आने वाले समय ही बता देगा आपको क्या क्या होगा, क्योंकि न्याय है ना सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अगर उसके अंदर जो भी सच साबित होगा वही माना जाएगा। सर्वे के ऊपर यकीन करना है ना वो जरूरी नहीं है, जरूरी वो है जब आप जनता से जुड़कर काम करते हो, जब जनता आपको जवाब देती है वो मायने रखता है। हरियाणा के अंदर 66 करोड़ बजट मिला है खिलाड़ियों को, और किसी को गुजरात में देख लो आप 400 करोड़ बजट मिला है। यानी कि कितना फर्क है, यानी कि इतना भेदभाव हो रहा है हरियाणा के साथ। तो ऑब्वियसली जनता जो है वो किसका साथ देगी? कांग्रेस का ही साथ देगी ना, बीजेपी को क्यों सपोर्ट करेगी? क्या किया उन्होंने हरियाणा के लिए? अगर हमारे लीडर जो फैसला लेंगे वो ही सही होगा और हमारी पार्टी के लिए। बाकी ये काम जो हमारे लीडर का है, उनका फैसला होगा वो अच्छा ही होगा। थप्पड़ मारना था वो गलत था, लेकिन है ना भावनाओं के अंदर थी वो जो। लेकिन जब अगर कोई भी इंसान भावनाओं के अंदर होता है वो थप्पड़ मार देता है, वो गलत नहीं होता है, क्योंकि कंगना जी का बयान ही ऐसा था। जनता है ना बिल्कुल सड़क पे आ सकती है अगर कोई ऐसे उनके खिलाफ विरुद्ध बयान दे, जनता के खिलाफ कोई बयान दे कि है ना किसान ऐसे हैं किसान वैसे हैं। और अब की बार फिर से हुआ है, कंगना ने फिर से दोबारा वो बयान दिया है। इस पर एक सवाल ना मोदी सरकार से बिल्कुल बनता है कि अगर कंगना तीसरी बार ऐसा बयान देंगी, अगर उनको थप्पड़ लगा है ना तो वो एक महिला ने मारा था। हालांकि कई जन हिंसा करना, ये मेरे अपने ओपिनियन है कि मैं हिंसा को गलत मानती हूँ, लेकिन ना जो जनता कर रही है ना वो जनता के अनुसार होना चाहिए कि जनता क्या सोचती है उस टाइम पे। सबकी फीलिंग्स अलग अलग। आपकी माँ को कोई कुछ कहेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा? बताइए मुझे। तो अगर किसी की माँ के बारे में बोला जाए कि वो 100 रुपए में बिकती है तो गुस्सा नहीं आएगा? ये साफ जाहिर करता है कि जनता कितनी नाराज है उनसे। स्मृति ईरानी है ना पहले तो संसद के अंदर कुछ और बोलती थी, अब है ना वो बिल्कुल अपोजिट बोल रही हैं। यानी कि उनके बयान भी बदल रहे हैं। वो कहते हैं ना सत्ता के अंदर आने का डर है। अगर राहुल गांधी जी सत्ता के अंदर आ रहे तो वो उनकी तरफ खींची जा रही है ताकि मैं तारीफ करके कैसे इंप्रेस करूं। भारतीय जब सबसे ज्यादा काम है ना हुड्डा सरकार के अंदर हुआ है। कुछ भी ले लो, रोहतक का विकास ले लो आप, है ना रोहतक है ना जो 10 साल पहले था ना वो आज तक है ना बीजेपी कभी नहीं कर पाई है। क्या प्लान है? आएगी तो सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाएगी, वो बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए कि ताकि पता चले कि पहले 24 घंटे बिजली रहती थी, अब कितने घंटे रहती है। हर गुड़गांव के अंदर जाके देख लिया, अगर जनरेटर ना हो ना तो वो वहां पे ना लोग मर जाएं बिना बिजली के। जनगणना है ना वो 2011 के अंदर भी हुई थी, उसके डाटा जो थे आंकड़े अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। बीजेपी को ये बार बार कहा जा रहा है कि उसके आप आंकड़े रिलीज कर दो, जिससे ये पता चले कि ना हम कैसे नई पॉलिसी लाई जाए, नए रिफॉर्म्स लाएं, ताकि 2011 के अंदर जातिगत जनगणना कांग्रेस ने करवाई थी और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ना आने वाले समय में करवाएगी। लेकिन बिहार में तो 100% कराएंगे। अगर कांग्रेस सरकार की आती है वो आएगी तो पक्का करेगी। अभी तो बीजेपी की सरकार है, उसको काम करना चाहिए ना।
भजनलाल यादव है, भजनलाल जी है ना वहाँ के जो मुख्यमंत्री, वो क्यों नहीं कर रहे हैं काम? गहलोत जी थे तो आप पहले के डाटा और अब के डाटा चेक कीजिए ना, पहले कितनी थी अब कितनी है, अब तो बढ़ गई है बल्कि।